रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन जो भी हो, विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है और विनेश विजेता है, ये सब जानते हैं। पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं कि आगे क्या उम्मीद है। सिल्वर की उम्मीद तो है ही, क्योंकि वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था जाने के लिए। सीएस पर नजर है, सीएस यानी कि आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स पर जो कोर्ट देखता है उस पर उम्मीद। रेसलर विनेश फोगाट ने सीएस में अपील भी कर दी है, सीएस में अपील की है, अपनी अयोग्यता पर एतराज जताया है और सेमीफाइनल के आधार पर ही मेडल की मांग की है। कहा है कि सेमीफाइनल तो वो जीती है, इस आधार पर सिल्वर तो आखिर मिलना चाहिए। विनेश की अपील पर आप सीएस फैसला लेने वाला है, कोर्ट आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स फैसला लेगा और इस फैसले पर भारत की उम्मीद टिकी हुई है। अब इसी पर उम्मीद टिकी है, क्योंकि पता था भारत को कि ये मेडल तो आना पक्का है और विनेश से बहुत उम्मीदें भी थी। लेकिन फिर ये खबर सामने आती है जहां लोगों के सपने भी चकनाचूर हो गए और अब ट्वीट भी सामने आया है विनेश का, जहां वो कह रही हैं कि मेरी उम्मीद भी अब टूट चुकी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उस बिल की जिसको लेकर बहुत ज्यादा सियासत भी हो रही है। और ऐसे में देखिए, लगातार आपको बता रहे थे कि कैसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाएं हुई। आज वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर के खबर ये मिल रही कि मोदी सरकार आज संसद में इस बिल को पेश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विपक्ष इसको लेकर जमकर राजनीति कर रहा है। सवाल विपक्ष पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है और वक्फ संशोधन बिल में आखिरकार क्यों संशोधन की बात इसमें उठ रही है और कैसे अधिकारों को लेकर के भी लगातार हमने देखा कि वक्फ बोर्ड सवालों के घेरे में आया। आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में जो निर्णय करती है उसको लागू करती है। सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का इरादा जाहिर कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव का बिल पेश होने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना रहा है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना, मोदी सरकार ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। उम्मीदों के मुताबिक सियासत छेड़ना वाजिब था, वो भी ऐसा ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। सरकार को भी पहले से ही सियासी संग्राम का एहसास था, इसलिए सरकार ने इस पर पूरा होमवर्क किया। सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 बैठकें की। बैठकों में वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से बात की गई, मुस्लिम जमात के बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा किया गया। संकेत ये है कि सरकार ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। बावजूद इसके संसद में सहमति नहीं बनी तो बिल संयुक्त समिति में भेजा जा सकता है। लेकिन अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं, बड़े और कड़े फैसले पर अमल करने वाली है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। यानी बदलाव की शुरुआत विरोधियों को रास नहीं आ रहा, जिसे रोकने के लिए साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडिया अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन सरकार के साथ आ चुके हैं। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया अब वो वक्त आ चुका है जब वक्फ में बदलाव जरूरी है। हालांकि मैदान में मोदी विरोधी धर्मगुरु अभी भी मौजूद हैं।
सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दोफाड़ हो गई है और विपक्ष क्यों इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए अब सवाल ये है कि आखिरकार हाईकोर्ट में अब वक्फ पर आखिर आगे क्या होगा। वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में देखिए सुनवाई से जुड़ी हुई खबर मिल रही है और 123 मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट में दरअसल सुनवाई चल रही है। और ये भी आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि कैसे दायर याचिकाओं में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 123 संपत्तियों के सर्वे के निर्देश दिए थे और नवंबर 2024 तक केंद्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई इसी बाबत। और देखिए अब फिलहाल जो वक्फ है उसके अधिकारों पर कैंची चलाते हुए मोदी सरकार नजर आएगी, क्योंकि कई आपने देखा है प्रॉपर्टीज को यहाँ पर जब्त किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का। हिमाचल के श्रीखंड के पास बादल फटने से आई बाढ़ से 45 लोग बहे। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही और एक युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टाटा मैजिक और पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर, हादसे में करीब 10 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धमाके से हड़कंप मचा, हादसे में 5 बच्चे झुलस गए। इधर बिहार के कैमूर में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार और सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुनादी की है, 3 आरोपियों के खिलाफ एक्शन। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और गैंग ऑफ डिमांड बच्चे की चोरी करते थे। एक बच्चे को करीब 4 लाख रुपए में बेचा करते थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा के जिला अस्पताल में मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने पिटाई कर डाली, लोहे की रॉड और डंडों से मारपीट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया और पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की यहाँ पर आदेश दिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में हॉस्पिटल के पालना गृह में मिला नवजात का शव, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई, स्कूल में बंद मासूम को परिजनों ने छुड़ाया। उत्तर प्रदेश के संभल में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, आत्महत्या से पहले हाथ पर सुसाइड नोट लिखा। बनर सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर पंकज यादव का मथुरा में एनकाउंटर, पंकज यादव पर 36 मामले दर्ज।